डर गई? मेरा तो जी घबराता रहता है। आखिर हम लोग कब तक इस तरह मिलते रहेंगे? जब तक तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के राजी नहीं होंगे। वो कभी नहीं होंगे। गांव में ऐसा कोई नहीं जो राणा साहब के खिलाफ सर उठा सके। मैं उठा चुका हूँ। अब राणा तो क्या, रावण भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। तुम्हें पाने के लिए मैं अपनी जान भी निछावर कर सकता हूँ। ऐसा ना कहो चंद्र। पिताजी, तू फिर इस कमीने से मिलने आई? बंद करो इन्हें, मैं राणा साहब को खबर देता हूँ। राणा साहब, वो फॉरेस्ट गार्ड चंदर आज फिर जनार्दन की लड़की सुधा के साथ इश्क फरमाते हुए पकड़ा गया। हमने तुझे मना किया था ना, हमारे गांव में कभी कदम न रखना। ये गांव आपका नहीं, आजाद भारत का गांव है। और आप शायद भूल रहे हैं कि वो जमाने खत्म हो चुके जब आपके बाप दादाओं की राजशाही चला करती थी। बेवकूफ लड़के, जब तक हम जिंदा हैं, इस इलाके में हमारी ही रानाशाही चलेगी। लेकिन मुझ पर नहीं चलेगी। जनार्दन काका, मैं बगावत नहीं करना चाहता। मैं और सुधा एक दूसरे को चाहते हैं। हमारी शादी के लिए राजी हो जाइए। अगर राणा साहब राजी हो जाएं तो। जनार्दन, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? अपनी पोजीशन को पहचानो। तुम हमारे जंगलों के मैनेजर हो, एक हैसियत है तुम्हारी। ये ठहरा एक मामूली सा फॉरेस्ट गार्ड, ऐसे घटिया आदमी के साथ नाता जोड़कर तुम हमारा भी अपमान करोगे। नाता नहीं जोड़ूंगा सरकार, ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। ये शादी आपकी और राणा साहब की नहीं हो रही है, हमारी हो रही है। और हम बालिग हैं। अगर आप कन्यादान नहीं करेंगे तो हम शादी कोर्ट में करेंगे। कोर्ट तक पहुंच सकोगे तब ना? अभी जाऊंगा, वो भी आपके सामने, और देखता हूं कौन रोकता है मुझे। आओ सुधा। बेटी, बेटी। चंद्र, डरो मत। राणा साहब, आजकल कानून का राज है और कानून को तोड़ने की सजा शायद आप जानते होंगे। तुम ठीक कहते हो बनहोरदार। सरकार, सरकार आप देख रहे हैं ना, वो गुस्ताख बेधड़क मेरी बेटी को ले जा रहा है। देख रहा हूं। इसकी गुस्ताखी का अंजाम कल तक सारा गांव देखेगा।
चंदन, चंदन उठो उठो चंदन उठो, उठो ना चंदन, मैं कहती हूँ उठो चंदन, चंदन। हाँ तो डीएसपी साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक मिलेगी? 2 एक दिन में बस यही लिखेगा डॉक्टर, खूंखार जानवरों के हमले में चंद्रसुधा मारे गए। और जाहिर है कि वो जानवर पालतू नहीं, जंगली थे। जी बिल्कुल। जंगली भेड़ी। वो कान किसका है? सड़ा है पाशाओ, कन भी सड़ाएगा ते तड़ भी सड़ाएगा। Ear is mine, the body is also mine. आपकी तारीफ? जी तारीफ तो मेरी इतनी है कि करते करते मुंह दुख जाएगा, माउथ स्टार्ट पेनिंग, मगर अपने मुंह जरा अपनी तारीफ करते हुए शर्म आती है। तो ना साहब तुसी जरा खुल के मेरी तारीफ करो, मेक इट ओपन तारीफ डूइंग। डीएसपी साहब, ये हैं शौकीन लाल टोरंगी, इस इलाके के बहुत बड़े साहूकार और राणा खानदान के बहुत पुराने वफादार। और मैं तो मामूली इंस्पेक्टर तो घबरा रहा सी, शिवरिंग मरी। यहाँ तो पता चला कि डीएसपी साहब हमारे राणा साहब के पॉकेट में हैं, लाइंग इन हिज पॉकेट। शौकीन लाल, हाँ जी। बहुत बकबक करते हो यार, मुंह बंद करो। छोड़िए जी, ये बताइए रेखा और महेंद्र क्या हाल है? बस वही शहर में कॉलेज स्टडीज के लिए, या यूं कहिए कि रेखा स्टडीज के लिए और महेंद्र स्पोर्ट्स के लिए। भाई चाचा हो तो आप जैसा, जो भतीजी और भतीजे की हर ख्वाहिश पूरी करता है। डीएसपी साहब, मेरी अपनी औलाद तो कोई है नहीं, इसलिए अपने स्वर्गीय भाई की औलाद को ही अपनी औलाद समझता हूँ। राणा साहब, आपकी अपनी कोई बीवी भी नहीं है? कहीं मेरी को अपनी मुंह बीवी बंद शौकीन लाल। ओके क्लोज। महेंद्र तो कमाल का फुटबॉल प्लेयर निकला है बख्शी साहब, अगर आपको फुर्सत हो तो आप भी चलकर देखिए, कल फाइनल मैच है उसका। आज यहाँ डीएवी कॉलेज के ग्राउंड पर प्रिंस कॉलेज और सिटी कॉलेज के बीच मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। ये है सिटी कॉलेज की टीम का सबसे खतरनाक प्लेयर अमर है। पहले इसे ही और ये है सिटी कॉलेज की टीम के कप्तान अमर। अंकल, ये लड़का बहुत अच्छा प्लेयर है। नॉनसेंस, हमारे महेंद्र से अच्छा नहीं हो सकता। गेम शुरू होने जा रहा है। रेफरी ने विसल दी और ये गेम शुरू हुई। अमर गेंद के साथ उनसे लड़ते हुए और दूसरी टीम भी बराबर टक्कर से अब ये आगे बढ़ते हुए इस तरीके से गेंद अमर के पास ही है। अमर ने गेंद पास दिया सुनील को, सुनील उसके पास गए और सीधा एक पास अमर को मिला। अमर डी के नजदीक पहुंच रहे हैं। अमर के पास गेंद है, अमर ने पास दिया अली को, अली ने दिया सुनील को, सुनील ने फिर और ये अमर के पास गेंद, आगे बढ़ते हुए अमर और इस तरह के गोल। अमर ने जोरदार किक लगा के अपनी टीम को 1-0 से आगे किया। लगता है महेंद्र इस गोल से हताश नजर आ रहे हैं और ये गेम फिर शुरू हुआ। अमर ने बॉल को छीना, अमर सबको डॉज करते हुए बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महेंद्र बॉल को छीनने की पूरी कोशिश में देखिए महेंद्र किस तरह उसको छीन रहे हैं। ये फाउल है, महेंद्र के हाथ अमर को लगा, अमर गिर पड़ा है, अमर पेन से तड़प रहा है। ये देखिए अमर के लिए स्ट्रेचर आया। गेम फिर शुरू हुआ। महेंद्र के पास बॉल आई और महेंद्र बॉल को लेकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए महेंद्र के पास बॉल, सीधा बॉल। इस तरीके से महेंद्र ने एक बॉल बराबर कर दिया है। इसी के साथ रेफरी ने हाफ टाइम की सीटी बजाई। कमाल कर दिया। गोल बराबर कर दिया अंकल। वेल डन महेंद्र, वेल डन। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। वेल डन भैया। और ये हाफ टाइम के बाद का गेम फिर शुरू हुआ। बॉल प्रिंस कॉलेज की टीम के पास, फिर बॉल उनके पास, महेंद्र के पास फिर से बॉल गई। महेंद्र उसको बॉल को लेकर हवा में उछाली और ये खूबसूरत हेड किया। बॉल झूम रही है मैदान के बीच में। ये हेड फिर किया कॉलेज ने। वापस बॉल महेंद्र के हाथों में। महेंद्र वापस बॉल को लेकर सीधे जा रहे हैं और उन्होंने पास दिया अली को। अली ने फिर महेंद्र को दिया। महेंद्र वापस बॉल को लेकर गए और डी के नजदीक पहुंचकर उन्होंने गोल। ये खूबसूरत गोल से किया प्रिंस कॉलेज ने और
प्रिंस कॉलेज टीम इस वक्त 2-1 से आगे है। हमारी सर लेट मी प्ले सर। लेकिन तुम्हारी हालत अच्छी कोई बात नहीं सर, मैं खेलूंगा। अभी 2 मिनट का समय बाकी रह गया है। रेफरी ने इशारा किया और अमर फिर से मैदान में वापस। सिर्फ एक चाहिए बराबरी के पहुंचाने। पीछे से फिर छीना अमर ने। अमर आगे बढ़ते हुए बॉल को लेते हुए पूरी तरह से, और ये आगे बढ़ते हुए उन्होंने अली को पास दिया। अली से फिर वापस ये लॉन्ग कॉर्नर। इस तरह का लॉन्ग कॉर्नर से खूबसूरत शॉट और ये खूबसूरत हेड और ये खूबसूरत गोल। सिर्फ 3 मिनट का समय बाकी, गेम फिर शुरू हो गया। अमर फिर बॉल लेके आगे बढ़े, सबको पीछे करते हुए डॉज लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके से बॉल के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं और सबको पीछे छोड़ते हुए बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए। लक्ष्मण का हौसला बुलंद है और देखना यह है कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो इस टीम को, अपनी टीम को विजय तक पहुंचा सकते हैं। नहीं, सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी और विजय अमर आगे बढ़ता हुआ और फुल रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ। और देखिए सबको पीछे छोड़ा हुआ, सबको डॉज करता हुआ किस तरीके से आगे बढ़ता है। सबको पीछे छोड़ता हुआ अमर आगे बढ़ता हुआ। देखो सबको डॉज करता हुआ आगे बढ़ते। आधा समय का बाकी, आधा मिनट का समय बाकी और ये किस तरीके से ओके बेटा, हम जा रहे हैं। अरे चाचा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? वापस कीर्तिपुर। क्या सिर्फ भैया का मैच देखने आए थे? मैं आपकी कोई नहीं लगती? एक दिन तो हमारे साथ गुजारिए ना प्लीज। हम तो ये सोच कर आए थे बेटा कि पूरा हफ्ता भर तुम दोनों के साथ यहाँ जश्न मनाएंगे, लेकिन इस महेंद्र ने हमारी नाक कटवा दी। अब हम यहाँ 1 मिनट भी रुकेंगे। मगर क्यों नहीं अंकल? क्योंकि हम यहाँ तुम्हारी जीत देखने आए थे, हार नहीं। वो जंग का मैदान नहीं, खेल का मैदान था अंकल। स्पोर्ट्समैन के बॉडीगार्ड बन के हमेशा साथ रहते हैं क्या? जी हाँ, जंग बहादुर काका ने बचपन से पाला है मुझे। तो आइंदा हमारी मुलाकात? मिलना चाहते हैं आप? आप नहीं चाहती हैं तो ना सही। अच्छा वो सब आ रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? सुनिए, ये सिग्नल याद कर लीजिए। मैं रूमाल गिराओ तो राजबाग में मिलेंगे और मुंह पहुंचो तो गुफा मंदिर के पास। गर्ल्स कॉलेज में आकर देख लीजिएगा इशारा। ओके, 2 दिन बाद आऊंगा। 2 दिन बाद? हाँ, कल सुबह गांव जा रहा हूँ। बसंती, बसंती, अरे क्या है, बहुत चेक रही है। आ रहा है क्या? हाँ, आज दोपहर बाद। अरे तुम हुई रियाज इस चिकने गाल पे क्यों करती है? वहीं उस दाढ़ी वाले के पास करना जा। छोकरी, आंखें खोल के देख, तेरा हीरो दाढ़ी वाला गाइड हेमंत वाला सामने खड़ा है। अपनी सूरत देखी आईने में? सूरत आईना? अगर आज हम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कलाकार के रूप में होते तो देवानंद की छुट्टी करके रख देते। फिर भी आज हमने दाढ़ी इसलिए नहीं बनाई ताकि तुम अपने नरम नरम होंठ हमारे गरम गरम गालों पे लगाकर अपने नरम नरम होंठों में गुदगुदी का आनंद प्राप्त करो। जैसे हीरा पन्ना फिल्म के अंदर जीनत अमान उछलती कूदती हुई देवानंद की गोदी में जाके बैठ जाती है और अपने होंठ नरम नरम उसके गरम गरम गालों पे लगा देती है और देवानंद उसका आनंद प्राप्त करते हुए आराम से बिस्तर के ऊपर लेट जाते हैं। बिल्कुल वही स्टाइल। देख, माँ ने तुझे इस नौटंकी में भांड की जगह रखा है। भांड? हाँ, अगर तू कहे तो माँ से कह के तुझे हीरो बनवा दूं। अरे छोकरी, काय को अपनी माँ को बीच में लाती है? जब तेरा हीरो तेरी आंखों के सामने खड़ा हो, मेरी हीरोइन मेरी आंखों के सामने खड़ी है, माँ को बीच में लाएगी तो तेरी माँ वैम्प बन जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी सास एक वैम्प बनकर रह जाए। हम दोनों एक हो जाए, मैं बस वही चाहता हूँ। इसका मतलब है ये छोकरी मुझे बहुत प्यार करती है। अरे अरे, ये क्या उधेड़ बुन कर रही है? तेरे मधुर मिलन के लिए मैं तेरा श्रृंगार करती हूँ। आजा आजा। अरे तेरा गाँठी सिंगार नहीं चलेगा। मेरा होने वाला कॉलेज पढ़ रहा है, मुझे भी मॉडर्न बनना पड़ेगा। ये मॉडर्न क्या है रे? इंग्लिश है इंग्लिश, तू नहीं समझेगी। सरला मौसी से पूरी 2 किताबें सीख ली, तुझे भी सिखाऊंगी। कोई जरूरत नहीं। अरे वाह अमर, एक और मेडल जीत लिया तूने। अरे माँ, तेरा बेटा मेडल तो जीतता ही रहता है। इस बार अखबार में फोटो भी छपी है, ये देखो माँ। अमर, तुझ पर जितना नाज करूं कम है। बस यूं ही नाम कमाए जा, तरक्की किए जा, ताकि मेरे वर्षों की तपस्या सफल हो, तेरे पिता का नाम रोशन हो। जरूर होगा माँ, बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। अच्छा जा, जल्दी से स्नान कर ले, मैंने तेरा मनपसंद खाना बनाया है। कौन? हुआई बुझो फाइट। आवाज तो बिंदिया की है मगर भाषा मॉडर्न। ड्रेस नहीं, सी ड्रेस। सी ड्रेस।
अरे बंदरिया, मैं कोई दर्जी हूँ जो तेरा ड्रेस यूं? ओहो, दर्जी वाला सी नहीं, इंग्लिश वाला सी। दिस ड्रेस सी। सी की बच्ची, ये क्या हुलिया बना रखा है? मॉडर्न, लाइक कम यू को। क्या क्या भक्ति है? ओहो, इंग्लिश देखो, लाइक का मतलब पसंद, कम का मतलब आई, यू का मतलब तुम। लाइक कम यू को, पसंद आई तुमको? अरे भूतनी लग रही है, भूतनी। व्हाट सेड? भूतनी? उसका इंग्लिश क्या होगा? मिसेज भूत। अब मेम साहब बनना छोड़ और उतारिए कपड़े। क्या कहा? कपड़े उतार? ए बबुआ, जरा सोच समझ के बारो। मैं कहता हूँ फौरन उतार कपड़े। सरला मौसी दौड़ो, तुम्हारा लाडला हमें नंगा। अरे औंधी खोपड़ी, ये क्या समझ बैठी? क्या हुआ? क्या हुआ बिंदिया? होते होते रह गया मौसी, होते होते रह गया। क्या होते होते? ये क्या पहनी है तू? यही तो मैं कह रहा था इसे माँ, ये बेहुदा लिबास उतार और अपना लिबास पहन। लहंगा चोली? हाँ, उसी में अच्छी लगती है तू। अच्छी लगती हूँ तुम्हें? जियो, जी चाहता इसी बात पे मुंह चूम लूं तुम्हारा। चुप गंदी, देखा ना माँ कैसे गंदी गंदी बातें करती है। अच्छा, तू नहाने जा। चुप गंदी। सुना मौसी, कैसे झड़क दिया? बचपन में तो रोज मेरी पप्पी लेते थे, तब गंदी नहीं लगती थी। अब तू बड़ी हो गई है बुद्धू, चूमने उमने की बात मत किया कर। बात ही तो करती हूँ मौसी, चूमा कब? कह दो इन्हें मुझे इस तरह झिड़का विड़का न करें। तुम मुझे बहू बनाने वाली हो। अभी उसे पढ़ने लिखने दे बेटी, शादी ब्याह में उसका ध्यान बटाना ठीक ना होगा, समझी? डरे नहीं बबुआ? डरूंगा डरूंगा, तेरी जंगली हरकतें जारी रही तो तेरे साये से भी डरूंगा। मैं जंगली हूँ, तुम जहरी हो ना? आओ आओ, देखो मेरी जंगली हरकत। हाँ। इस कमरे को फुलवारी तुमने बनाया बिंदिया? क्या इन हाथों से? अरे बिंदिया, ये क्या? तुम्हारे हाथ तो कांटों से छलनी हो गए। हुआ करें, जब तक यहाँ हो तुम्हारे लिए रोज फूल लाया करूंगी। मैं तुम्हें रोज डांटता रहता हूँ, झिड़कता रहता हूँ, और तुम मेरी हर खुशी के लिए मरी जाती हो। तुम्हारे लिए मर सकूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। जानती हो इन तमाम फूलों में सबसे सुंदर फूल कौन सा है? कौन सा? जो खुद कांटों की चुभन सहकर दूसरों के जीवन में फूल बिखेरता है। ये देहाती गुलाब। मेरी गंगा जमुना, मेरी विधाता, मेरी मुगले आजम, मेरी मशाल। तेरी जुल्फ क्या है कि रात के लंबे साए हैं, तू जो सर मुंडवा दे तो सवेरा हो जाए। क्या है कि आप हमारे प्यार में ध्यान नहीं दे रही थी पारो, इसलिए हम ये भूल रहे थे। आओ शुरू हो जाते हैं दिलीप मास्टर। अपनी जोकर स्टाइल में रह मुए, जा बाकी के साथ भी घर से ले आ और लाद दे गाड़ी में ले। पकड़। अरे इस वक्त तो हमारे दिल के साथ छेड़ो अनारकली, जिसमें तुम्हारा इश्क भरपूर भरा हुआ है। आओ हमारे करीब आओ और हमें तसल्ली दो। अरे खोचू, अरे 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 कान से दांत काटता है। उल्लू के पठे, तेरे कहाँ दांत है? तू हाथ लगा के देख मेरे कहाँ दांत हैं। और जमाना दांत से कान काटता है, मैं कान से दांत काटता हूँ। और तू मेरी बसंती पे लेण मारता है। हाँ? तू अगर दो रंगी है तो मैं चौरंगी है। हाँ। मैं तुझे नारंगी की तरह खा जाऊंगा। मैं तेरे को सरंगी की तरह बजा डालूंगा। चुप 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 चुप, मेरे कान का पर्दा। हाँ। वो फटा हुआ पड़ा है। उल्लू का पट्टा। तेरा बाप। तेरा बाप। तो तेरी माँ आ गई। अरे सेठ जी, कैसे आना हुआ आपका? प्याज लेने आए हैं सासू माँ। जी ब्याज ले रही। बस सेठ जी, एक दिन की मोहलत और दे दीजिए। शाम तक कुछ रकम हाथ लगेगी। हमारा कला केंद्र फूलपुर जा रहा है प्रोग्राम करने। अजी कला तो दुनिया देखती रहे, हमने तो इस केंद्र को देखकर पैसे दिए थे। कोई बात नहीं, मैं कल पैसे लेने आ जाऊंगा।
उसके बाद जब जी चाहे, जितना जी चाहे मुझसे पैसे ले लिया करना। अच्छा स्वामी। निकल पैसे दे देना वरना मकान जब्त कर लूंगा। हाँ वो तो आ रहा था ना, वो याद है। शाम को क्या प्रोग्राम है तेरा? नमस्ते खोखरी मास्टर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये छोकरी के कॉलेज में तुम अकेला मर्द क्या करता है? अरे बहादुर काका, तुम भी तो मर्द हो, छोकरी तो नहीं हो ना? हैं? ये भी ठीक है। हम तो बेबी को लेने आए हैं, तुम किसको लेने आया है? पम मारना है, पम। देखो ना, पहिया फ्लैट है। तो फिर पम को हाथ में लेकर क्या करता है? जल्दी जल्दी मारो, फूटो। हाँ, मारता है ना, देखो ना, मारता है, देखो। गुफा मंदिर। नीचे देख के पंप मारो, उधर क्या देखता है? गुफा मंदिर? गुफा मंदिर? ये तो छोकरी लोगों का कॉलेज है, गुफा मंदिर तो 5 मील दूर है। पर हमने तो देख लिया काका। देख लिया? हाँ। छोकरी के कॉलेज के सामने बैठकर जो आदमी मंदिर देखता है वो साधु संत से कम नहीं होता बाबा। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। इसका भी हवा निकल गया। बड़ी मुश्किल से बहादुर काका और भैया को चक्कर दे के आई हूँ। हमसे प्यार करने के लिए कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। दे सकेंगे जनाब? फेल तो हो ही नहीं सकता मैडम, क्योंकि अच्छा प्रेमी बनने के सारे गुण हैं मेरे अंदर। ये रहा सैंपल। आई फील सो ऑड। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। लाई तो हो, मगर देती नहीं हो। क्या मतलब? इन होठों की लाली थोड़ी इधर भी पास कर दिया करो। क्या हुआ? अरे रुक। अरे ये धुआं धुआं। क्या हुआ? अरे क्या हो गया दुरंगी? इंजन गर्म हो गया। ठंडा करने के लिए जंगल से पानी लाना पड़ेगा। चाची तुम गाड़ी के अंदर बैठो। अच्छा। चल बसंती, जंगल से पानी लाते हैं। तू अकेला ही जा। अरे अकेला खो जाऊंगा। अरे जंगल में पानी का रास्ता दिखा। ठेंगा देख, ठेंगा रास्ता दिखा। ओहो मत झगड़ो तुम दोनों, मैं लाती हूँ पानी। अरे पानी में लगा। अरे सब गड़बड़ हो गई ना। अरे तेरी माँ सो गई, चल इश्क करते हैं। चल। अरे मेरी पारो, मेरी जाने बहार, मेरी फिर चले गए। मेरा कुछ नहीं हो सकता। राणा साहब, सुना था आपके इन जंगलों में बहुत शिकार हैं, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं मिला। धीरज रखिए मिनिस्टर साहब, मिल जाएगा। किसने मारा ये पत? घूरा तो नोच लूंगी आंखें। ये तेवर? इस इलाके में हमारे सामने आंखें उठाने वाले की आंखें नोच ली जाती हैं लड़की। जानती है हम कौन है? तोपचंद हो तो हुआ करो अपने घर के। सर पे हारन बजा के हमें चौंकाया क्यों? घड़ा फूट गया हमारा। अभी तो न जाने क्या क्या फूटेगा। तुमने हम पर पत्थर कैसे फेंका? बताऊं? अरे ये क्या कर रही है? नमस्ते। चल हाथ जोड़कर माफी मांग राणा साहब से। क्यों मांगू? इतना सुरीला घड़ा इनके कारण फूट गया। इनसे कहो 20 रुपए हर्जाना भरे। चुप कलमुही,
कलमोही नहीं, चंद्रमुखी कहो रेवती। तुम्हारे कला केंद्र की लड़की है? हाँ सरकार, इसकी स्वर्गवासी माँ मेरी सहेली थी। इसे मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी खातिर इसे माफ कर दीजिए सरकार। करना ही पड़ेगा। बिजली से तेवर रखती है, नाचेगी तो और भी बिजली गिराएगी। हमारी महफिल को इसके जलवों से अब तक महरूम क्यों रखा तुमने? क्योंकि सरकार अभी ये नाच सीख रही है। हाँ सरकार। ये रखो रेवती। किस बात की सरकार? इसके नाच की पेशगी। सीखते ही पहला नाच हमारी महफिल में होगा। अच्छा सरकार। अरे खड़ी क्या है पगली, प्रणाम कर राणा साहब को और चल यहाँ से। अरे कट ना। नमस्ते सरकार। ये रुमाल क्यों फेंक दिया बेबी? फेंका कहा, अपने आप ही उड़ गया हवा में। ये क्या हो रहा है अमर बाबू? जी कुछ नहीं, सोच रहा था ये रुमाल किसका है। इसमें सूंघने की क्या बात है? हमारे बेबी का है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं रुमाल गिराऊं तो राजबाग में मिलेंगे। ये लो तुम्हारा राजबाग आ गया बेबी। चलो जल्दी से उतरो, चलेंगे। तुम भी चलोगे? हाँ हम भी चलेगा। तुम जाके पढ़ाई करना, हम जाके फूल पत्तों का नजारा देखेगा। पहले ये नजारा देखो बहादुर काका, पिछले व्हील की हवा तो करीब करीब निकल चुकी है। ये कैसे हुआ? तुम स्टेपनी बदलो, तब तक मैं बाग में पढ़ती पढ़ाती हूँ। हाँ? ये बात भी ठीक है। अच्छा। जब कभी भी हम उस लड़के से टकराता है, साला कभी उसका हवा निकल जाता है, कभी हमारा हवा निकल जाता है। लड़की के बाल का पिन, कुछ गड़बड़ जरूर है, जरूर कुछ गड़बड़ है। लीजिए। क्या है? चॉकलेट आपके लिए। थैंक्स। कहीं बैठे? जल्दी जल्दी बात कर ले, कहीं बहादुर काका ना आ जाए। ओ बेबी। बहादुर काका चलो कहीं छुपे। हाँ चलो। अरे किधर में गया है? इतने देर से खोज रहा है। वो इधर ही आ रहा है। पता नहीं कहाँ रहता है। पढ़ने का भी ये जगह है। वो आ गया। अरे बेबी क्या इतना धूप में किधर घूमता रहता है? अभी हमको गुस्सा आएगा। अब क्या होगा? अरे बेबी जवाब भी नहीं देती है। इधर ही आ रहा है वो। आ गया। बेबी, अरे बेबी। चला गया वो। बचे। बहुत जल्द बचे। छुपने छुपने का वो थ्रिल कुछ देर और चलता तो अच्छा था ना। गुड हेवेंस। क्या हुआ? गर्दन पहुंच डालिए। क्यों? छुपने छुपाने में मेरी लिपस्टिक। कोई बात नहीं, अब तो शुरुआत हो गई है। लगा चली ये लाल मोहर, कभी गालों पे कभी होठों पे। आई डोंट माइंड।
है बहादुर काका? बालों का पिन। पर ये मेरे बालों की तो नहीं। तो मेरे बालों की होगी, रख लो। घर वापस चले या बगीचा में कुछ और सबक पढ़ना है? पढ़ लिया है मैंने, घर चलो। कोने में चल रहा था तुम्हारा सबक। है? हम पागलों की तरह धाड़ते रहे, न जाने तुम कहां छुपी बैठी थी। मेरी बातों का जवाब ही नहीं दिया तुमने। मैंने बिल्कुल नहीं सुना काका, पढ़ने में इतना खोई हुई थी। इस तरह खोने में भटकने का डर रहता है बेबी। पढ़ाने वाला बहुत खतरनाक सबक पढ़ा रहा है तुम्हें। क्या बेसिर पैर की बातें करने लगे, भूलो वो सब। लो मुंह खोलो, चॉकलेट खाओ। हम कोई बच्चा नहीं जो चॉकलेट से फुसला सको, और फिर उसका दिया हुआ चॉकलेट तो हम कभी खाएंगे। किसका दिया हुआ चॉकलेट? ये चॉकलेट मैं खुद लाई हूँ बाबा। बाग में चॉकलेट के पेड़ लगे थे जो तोड़ लाई, जरूर उसी अमर ने दी होगी ये चॉकलेट। देखो बेबी, पिकनिक से लौटने तक तुम्हारा उसका साथ ठीक था, लेकिन गृहस्थी के जीवन में तुम्हारा उसके साथ कभी नहीं निभेगा। अमर बड़ा अच्छा, बहुत होनहार लड़का है काका। तुम्हारा जीवन साथी राणा साहब चुनेंगे। तुमने अपनी मर्जी से चुना तो गोली मार देंगे उसे। क्या तुम अपने अंकल को नहीं जानती? तुम अंकल को समझाओ ना काका। शामत आई है मेरी, उन्हें तो भगवान भी नहीं समझा सकता। सुनो बेबी, राणा साहब ने मुझे तुम्हारी निगरानी के लिए शहर में रखा है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? भूल जाओ अमर को, फेंक दो उसके चॉकलेट। सोचती क्या हो बेबी, फेंक दो। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ा सा अभिमान है तो मुझे वचन दो कि अमर से कभी नहीं मिलोगी। अच्छा, नहीं मिलूंगी। अरे ये क्या बेबी, रो मत बेबी, तुम्हें मेरी कसम है, रो मत। और कितनी बंदिशें लगाओगे मुझ पर? उससे मिलने भी नहीं देते और ना मिलने पर रोने भी नहीं देते। देखो बेबी, मैं राणा साहब का सब जुर्म सह लेगा, मगर तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रो मत बेबी, लाओ हमको चॉकलेट खिलाओ, खिलाओ चॉकलेट। बहुत मीठा है बगीचे का चॉकलेट, तुम भी खाओ, लो। बहुत अच्छा। जानती हो इन तमाम फूलों में सबसे सुंदर फूल कौन सा है? कौन सा? जो खुद कांटों की चुभन सहकर दूसरों के जीवन में फूल बिखेरता है, ये देहाती गुलाब। जी चाहता है तेरा मुंह चूम लो।
अरे कमबख्त, वैसे नाच जैसे अभी बिंदिया नाच रही थी। ओ बिंदिया की देना जी से राणा साहब, ऐ तो दूसरी कुड़ी हैगी। मेरा ख्याल है बिंदिया तुहाड़े दिमाग विच नचदी आएगी। प्राजी तुसी मेरी गल सुनो, उन्हें भूल जाओ। नहीं चरंगे, हम सिर्फ याद रखा करते हैं, भूला नहीं करते। इस ऐशबाग में अगर किसी का नाच होगा तो सिर्फ बिंदिया का। नौचंदी के मेले में बिंदिया का पहला प्रोग्राम है बेटे। उसने बहुत जिद की कि तुम्हें फौरन बुला लूं। और तुम आ गई उसकी बातों में। जानती हो माँ मेरा कितना हर्ज होगा। आजकल मेरा दिलो दिमाग शहर में लगा हुआ है माँ। शहर में या पढ़ाई में? हाँ वही माँ, अपनी स्टडीज में। आज शाम की गाड़ी से मुझे लौट जाने दो माँ। लौट जाने दो। लौटो तो जरा, लेट जाऊंगी रेलगाड़ी के सामने, गर्दन धर दूंगी पटरी पे। हाँ जा जा, ये धमकी किसी और को दे। बढ़िया ही रास्ता रोको लीडर। रास्ता जाए चूल्हे में, तुम्हें रोकूंगी तुम्हें। हमारा नाच देखने के बाद ही लौट सकोगे शहर। अरे जा जा, बंदरिया का नाच बहुत देखा है मैंने, मेले वालों को दिखा। फिर झगड़ने लगे बच्चों की तरह। माँ यही झगड़ती है, खाओ का धौ जमाती है। इसकी बातों पे मत जा बेटे, उन बातों के पीछे जो प्यार छुपा है उसे समझने की कोशिश कर। समझाओ मौसी, समझाओ इस नासमझ को। जाने कब से बिंदिया के मन की साथ है बेटे कि इसका पहला नाच तेरी आंखों के सामने हो। इसका मन रख ले बेटे। ठीक है माँ, रख लूंगा। जियो बबुआ, जी चाहता इसी बात पे मुंह चूम लूं तुम्हारा। माँ के कहने पे नाच तक रुकूंगा, तेरे कहने पे नहीं, समझी? तेरे कहने पे नहीं। बोलिए बोलिए मेरे प्यारे भाइयों और शौकीन लाल की बहनों। ओ नहीं, एक को छड़ के लिविंग दिस वन। हाँ, हु इज दिस वन? मेरे अजीज दोस्तों, रूप और जवानी का संगम देखने के लिए अपना अपना थाम लो। दिल दिल दिल। हाँ। और शौकीन लाल जी, आप दिल को भूल जाइए और अस्पताल के बिल को याद रखिए, क्योंकि आपके बाजू में बैठी हुई आपकी पार्वती गर्भवती है। उधर ध्यान दीजिए, इधर नहीं। तो तेरी तो मैं। बबुआ, बबुआ, ओहो सुनो तो, चले क्यों आए? मेरा नाच अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा था, लेकिन बाकी बातें बहुत बुरी लगी। कौन सी बातें? लोगों के वो गंदे फिक्रे, आंखें फाड़ कर किस तरह तुम्हें घूर रहे थे और झूम रहे थे। ओहो, लोग कीर्तन में आंखें मूंद के झूमते हैं बाबा, नाच में आंखें फाड़ कर। बसंती के नाच में भी ये सब होता है। होता होगा, बसंती से मुझे क्या? यानी हमसे है? कैसे नहीं होगा, हम दोनों बचपन में साथ में खेले हैं और मैं तेरी देखभाल किया करता था, और फिर तेरे लिए मेरे दिल में खास जगह है। जियो बबुआ, जी चाहता इसी बात पे मुंह चूम लूं तुम्हारा। चुप गंदी, देख मेरी बात गौर से सुन। मैं चाहता हूँ कि लोग तुझे इज्जत की नजर से देखें। लोग जब गंदे फिक्रे कसते हैं, बुरी नजर डालते हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चलो, जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता वो हम अभी छोड़ देते हैं। तुम नाचना छोड़ दोगी? तुम्हारे हर इशारे पर नाचूंगी। फिर मजाक? मजाक नहीं बबुआ, आज के बाद नाचूंगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, बिंदिया अपने प्रण से नहीं टलेगी। पहले नाच की पेशगी हमसे ले ली और नचवा दिया उसे मेले में। उस हरामखोर रेवती की ये हिम्मत। जी हिम्मत मेरी हैगी, दैट इज माई हिम्मत। वो की होता है कि खाना पकाने के बाद बावर्ची पहले खुद चखता है, बाद में मालक के मुंह में टपकाता है। आफ्टरवर्ड ही पुट्स इन मालक्स मुंह। ते मैं उसका इम्तिहान ले लेता। ओहो वो तो जवानी दी शराब दा तालाब हैगा, पॉन्ड ऑफ वाइन। अरे उसकी उभरती जवानी का तूफान तो हम पहले देख चुके थे, तोड़े ठुमके और अदाएं देखना बाकी था। अजी अदाओं का तो गोदाम है, तुसी एक बार नचा के तो देखो। उदय बाद जिंदगी भर कुछ ते सलाजी तो जवानी को जमकाने वाले तेल की लोड़ ही नहीं पाएगी। ऑयल नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो कल ही उसके जश्न का इंतजाम करो ना। मिनिस्टर साहब भी दौरे पर आए हुए हैं, उनकी भी तफरीह हो जाएगी। एक पंथ दो काज। इतनी तारीफ कर रहे थे राणा जी? नहीं मंत्री महोदय, मैं जिसकी तारीफ कर रहा था उसकी तो अदाएं ही कुछ और हैं। अभी दिखाते हैं आप।
बंद करो ये। हमने महफिल बिंदिया का नाच देखने के लिए जमाई है। मंत्री महोदय का जी खुश कर दे बिंदिया, हम तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। राणा साहब, मुझे माफ किया जाए। माफ किया जाए? तुम होश में तो हो? नाच की पेशगी ले चुकी हो तुम हमसे। मौसी ने ली थी। मौसी, इनकी पेशगी वापस कर दो। खामोश बदतमीज। खानदानी रईस ऐशो तफरी के लिए दी गई रकम वापस नहीं लिया करते। ये लो 10,000 और नाच शुरू करो। मैं नहीं नाच सकती राणा साहब। एक नाचने वाली के मुंह से ना का लफ्ज हम पहली बार सुन रहे हैं बिंदिया। अब मैं नाचने वाली नहीं हूँ, सुना आपने? और आइंदा कोई समझे भी नहीं, इसीलिए मैंने नाचना छोड़ दिया है। मेले में हर लल्लू पंजू के सामने नाची थी और आज हम रईसों की महफिल में नाचने से इनकार कर रही है तू? राणा साहब, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ मत बोल बसंती, तू अच्छी तरह जानती है कि मेले में ही मैंने बबुआ को वचन दिया था, आइंदा उसकी सिवा और किसी के लिए नहीं नाचूंगी। कौन बबुआ? कैसा वचन? किसका वचन? हमारी आन और इज्जत के सामने तेरे वचन की कीमत ही क्या है? हम नाच का ऐलान कर चुके हैं, तेरा नाच होकर ही रहेगा। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले और शुरू कर नाच। मेरा प्रण बिकाऊ नहीं है राणा साहब, किसी कीमत पर नहीं। देखता हूं कब तक नहीं। इस भरी महफिल में राणा सूरज भान सिंह तुझे वचन देता है कि सिर्फ एक नाच के लिए तुझे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। दुनिया की सारी दौलत भी मेरा प्रण नहीं खरीद सकती राणा साहब। तेरे वाहियात प्रण से कहीं ज्यादा अटल है राणाओं की आन। तू एक बार महफिल में आ चुकी है तो अब नाचे बगैर यहां से नहीं जा सकेगी। देखता हूं तू कैसे नहीं नाचती। ठहरो। राणा साहब, मैं हूं मिनिस्टर। जनता देख रही है और जनता के सामने मुझे गैर कानूनी काम में हिस्सेदार बनाया तो ये खबर अखबारों में आ जाएगी। आप लड़के को छोड़ दीजिए प्लीज। आप तशरीफ रखिए। हमारे खास मेहमान की दरख्वास्त पर आज तो हम तुम्हें जाने देते हैं, लेकिन इस भरी महफिल में हमारा अपमान करने की सजा भी सुन ले। हमें कसम है अपने खानदानी पुरखों के आन की, एक दिन तुझे कपड़े उतरवा कर न नचवाया तो हमारा नाम भी राणा सूरज भान सिंह नहीं। वाह, क्या खूबसूरत जगह है ना? बहुत अच्छी है। मर गई भैया। किधर उड़ा दिया उस तितली को? तुम कहना क्या चाहते हो? जेरी ने बताया है कि आजकल तुम एक फुलझड़ी को सब्ज बाग दिखा रहे हो, इसलिए हम भी चले आए तुम्हारी मिजाज पुरसी के लिए। समझ में नहीं आता महेंद्र, तुम्हें किस बात का बैर है मुझसे? मैं तो तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। बढ़ाओ दोस्ती का हाथ। जरूर। सारी जिंदगी तुम्हें हमसे दुश्मनी ही मिलेगी। फिर भी तुम्हें मैं अपना ही समझूंगा, इस उम्मीद में कभी तो मेल करोगे। सुना यारो, मार खा के भी मेल करना चाहता है। डर गया बुज़दिल। मेल का कारण डर नहीं है महेंद्र, प्यार है। अच्छा,
तो प्यार की सौगात पेश कर दो। जरूर, बोलो क्या चाहिए? तुम्हारी माशूक। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है मजनू। बोलना, कहाँ छुपा रखी है लैला? हम तेरी आंखों के सामने उसके साथ मजे लूटेंगे। भैया! देखा, तुम थी इसके साथ? हाँ थी, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे विचार इतने नीच हो सकते हैं। देखा, तुम यहाँ मजे लूटने आए हो ना, तो फिर रोके क्यों? लूट सकते हो तो लूटो मजे। ए हया, सलील, तेरे ये लक्षण। चल। ठहरो। छोड़ दो इसे। इस केश का भूत हम उतारेंगे। हॉकी का सहारा बुज़्द लिया करते महेंद्र। महेंद्र, नफरत को अभी प्यार में बदल लो और बढ़ाओ दोस्ती का हाथ। भैया! चल, अंकल गांव से आ गए, अब वही तुझे ठीक करेंगे। देखा! तेरी ये मजाल के बेधड़क हमारे घर में चला आया। महेंद्र ने आपको जरूर भड़काया होगा सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, 2 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मैंने और रेखा ने प्यार किया है सर, कोई पाप नहीं। हम एक दूसरे से ब्याह करना चाहते हैं। खामोश! तेरी हैसियत क्या है? इंसान में काबिलियत हो तो हैसियत बना ही लेता है सर। सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछ लीजिए। ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, हमेशा फर्स्ट आता हूँ। स्पोर्ट्स गेम्स में, चाल चलन में, हर बात में मेरी तरह करेंगे वो। और खानदान, माँ बाप? पिताजी बचपन में ही गुजर गए। आपके इलाके से नदी पार खाम गांव में रहते थे। मेरी माँ आजकल वहां स्कूल में टीचर हैं। तो सरला मास्टरनी के बेटे हो? जी हाँ। जो टीचर बनने से पहले दर्जन थी, गांव वालों के कपड़े सिया करती थी। मेरे माँ ने फांके किए मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। अपने बलबूते पे पढ़ी लिखी, टीचर बनी, आदर्श नारी है मेरी माँ। और तुम्हारा ख्याल है कि हमारी भतीजी के लिए तुम आदर्श पति बनोगे? आपका आशीर्वाद मिल जाए तो जरूर बनूंगा सर। मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये रहा मेरा आशीर्वाद। कहाँ जा रही है? चल अंदर!
नीच, शुक्र कर तू हमारे इलाके में नहीं है, वरना चील कौवे तेरी बोटियां नोचती। अमर बाबा, अमर बाबा, अरे बिंदिया, अरे बिंदिया, ये क्या पागलपन है? रोए चली जा रही है? हाँ बसंती, शाम से जी बहुत घबरा रहा है। बबुआ बहुत याद आ रहा है। अरे याद आ रहा है तो इसमें रोने की क्या बात है? यही तो पता नहीं, पर वहाँ शहर में बबुआ पर जरूर कोई विपदान पड़ी है। भगवान पे भरोसा रख, अमर को कुछ नहीं होगा। भगवान करे कुछ ना हो, पर कुछ हुआ जरूर है बसंती। बबुआ जरूर मुसीबत में है। अरे पर नहीं तो मेरी आंखें ऐसी बेकही नहीं कि रोती ही चली जाए, और मुझे बताए भी नहीं कि क्यों रो रही है। हे भगवान, चाहे मेरी जान ले ले, लेकिन बबुआ की रक्षा कर, उसे कुछ ना हो भगवान। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। एक दिन रेखा मेरी जरूर बनेगी जफर, मैं उसे अपना बना के ही रहूंगा। अबे उस एक रेखा की खातिर ये 1.5 दर्जन रेखाएं बन चुकी हैं तेरी पीठ पर। अब भूल उस रेखा को, वरना बेमौत मारा जाएगा लल्लू। उसे पाने के लिए तो मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा जफर। अच्छा, सुना है राणा साहब उसे गांव ले गए हैं। इतने कड़े पहरे में रखा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बोल इसको बोल। मेरे प्यार की आग ऐसी नहीं जो दीवारों में कैद रह सके। मुझे वहां जाने से मौत भी नहीं रोक सकती। चलो, ये भी सबको जगा देगा। अभी चुप कराना पड़ेगा। जंग बहादुर जी साहब, ये कुत्ते क्यों एक साथ भौंकने लगे? पैरापेट पे कोई है क्या? वही देख रहा था छोटे मालिक, हमको तो कोई भी नजर नहीं आता है। बिना कारण सिर्फ गधे रेखते हैं, कुत्ते नहीं भौंकते। ये बात भी ठीक है, लगता है आज कसाई ने कुत्तों को गधे का मांस खिला दिया है। इडियट! अरे चुप हो जा गधे की औलाद। रेखा, अमर, रेखा, अमर, रेखा, अमर, रेखा, रेखा। भगवान ने ये आंखें खूबसूरत सपने देखने के लिए दी हैं पगली, रोने के लिए नहीं। मुझे डर लग रहा है अमर। किससे? इस हवेली से, इस हवेली की परंपराओं से, अंकल से। प्यार में डरा नहीं करते रेखा, क्योंकि प्यार तो भगवान है, और भगवान किसी से क्यों डरे?
ये हवेली, इस हवेली की परंपराएं और तुम्हारे अंकल का गुस्सा, ऐसी ऐसी हजारों दीवारें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती रेखा। जब हम जाना चाहेंगे ना रेखा, तो हमारे प्यार की आंच में ये दीवारें पिघल जाएंगी और इस हवेली की परंपराओं के भूत इस तरह गायब हो जाएंगे जैसे बालों में पानी गायब हो जाता है रेखा। अमर, हाँ रेखा, डरो मत, मैं यहां से तुम्हें निकाल ले जाऊंगा। फिर हम लोग शहर जाकर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। आओ आओ चले। बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, अरे बचाओ, अरे ये गाड़ी मेरे पीछे क्यों पड़ गया? अरे बचाओ, बड़ी बचाओ, हट जाओ सामने से, चलो हटो, अरे आ गया, और आ गया, और नजदीक आ गया, बचा लो, अरे आगे चलो, किधर जाएगा अभी, किधर जाएगा? अरे चढ़ जाओ, उसके ऊपर चढ़ जाओ, जल्दी चढ़ जाओ, चढ़ गया, ये आगे। जी सरकार, ये बैलगाड़ी महल में कैसे आ गई? हटा इसको। यही तो हम भी कहता है कि इतने बड़े महल में ये बैलगाड़ी कौन लेकर आया? बोलता ही जाएगा, हटा इसको। हटाओ इसको। अबे इंडिया जीप नहीं, बैलगाड़ी हटा। बैलगाड़ी हटाओ। नहीं होता है। अरे भाई तुम लोग नीचे उतरो, बहुत भारी है, हाथ लगाओ। चलो, हो गया हो गया हो गया, चलो जाओ। नहीं हो गया, नीचे आता आ गया, ये देखो, फिर से आ जाओ इसको। चलो, चल जल्दी बैठ। हाँ, जाओ साहब जी। अबे सामने से हट। अबे सामने से हट। अरे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, जल्दी हट। अबे मैं तेरे को बोल रहा हूँ, जल्दी हट। अरे वो भाग जाएंगे। हाय, जल्दी हट। मुझे बोला। पंछी उड़ गया। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई। ढूंढो उन्हें, यहीं कहीं होंगे, ज्यादा दूर नहीं जा सकते। चलो।
ढूंढना बेकार है बबुआ। बुलबुल तो लौट गए अपने पिंजरे में। क्या मतलब? कैसी बुलबुल? वही जिसे तुम उड़ा लाए थे और स्वांग रचा रहे थे। प्लीज बसंती बताना, रेखा कहाँ गई? जो लोग उसे ढूंढने आए थे अपने साथ ले गए। हाँ? अरे तो गजब हो गया। गजब तो तुम कर रहे हो बबुआ, जो दूसरी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। और बिंदिया दिन रात तुम्हारे प्यार की माला जपती रहती है। तुम्हारी माँ बिंदिया के साथ तुम्हारा ब्याह तय कर चुकी है। विश्वास न हो तो जाकर खुद ही पूछ लो उनसे। ये मैंने क्या सुना माँ? मेरा ब्याह तुम बिंदिया के साथ तय कर चुकी हो? हाँ, क्या बिंदिया तुझे पसंद नहीं? अब पूछ रही हो? ब्याह तय करने से पहले पूछा होता माँ। जरूरत नहीं समझी, क्योंकि आज तक मेरी पसंद तेरी पसंद रही है और मुझे नाज रहा है इस बात पर। लेकिन माँ, चाहत दोनों तरफ से होनी चाहिए। ओह, तू किसी और को चाहने लगा है? हाँ, उसे ब्याह का वचन भी दे चुका हूँ। और माँ से पूछने की जरूरत नहीं समझी? उल्टा मुझे दोष दे रहा है कि मैंने तुझसे क्यों नहीं पूछा। क्या खाक पूछती? तू शहर जा चुका था जब बिंदिया की माँ यह दम तोड़ रही थी। तब मैंने उसे वचन दिया था कि बिंदिया ही मेरी बहू बनेगी। बिंदिया, अरे मेरा कुआं खुद प्यासे के पास चला आया। बेकार आई इस कुएं पे। एक बात पूछने आया तुमसे। माँ चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं। क्या तुम भी यही चाहती हो? हाय, ये की ना बात, जी चाहता है तेरा मुंह चूम लूं। चुप गंदी, आज तक मैं समझता रहा तुम मुंह चूमने उमने की बात मजाक में कहती है। साफ साफ बता, क्या तुझे मुझसे प्यार हो गया है? आहा, जैसे तुम्हें नहीं तो फिर मेले में क्यों कहा कि तुम्हारे दिल में मेरी खास जगह है? अपनापन जताया था पगली, और तू उसे प्यार समझ बैठी। ये जरूरी नहीं जिसके साथ बचपन में खेलो प्यार उसी से हो जाए। मुझे तो रेखा से प्यार हो गया है। कौन है ये रेखा? राणा साहब की भतीजी, बड़ी अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी है। सुंदर है? बेहद सुंदर। इतना प्यार है हम दोनों में कि अगर हम ना मिल सके तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बिंदिया, लेकिन माँ को कैसे समझाऊं? वो मेरा ब्याह तुमसे करना। कौन करना चाहता है तुमसे ब्याह? नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ देर पहले तुमने खुद ही तो कहा। मजाक में कहा। मजाक की आदत है ना, कुछ भी कह देती हूँ। मुझे तुमसे प्यार व्यार कुछ नहीं। और ये जरूरी भी तो नहीं कि जिसके साथ बचपन में तुम खेलो उसी से प्यार हो जाए। सरला मौसी से भी साफ कह दूंगी, तुम्हारे बेटे से मुझे प्यार नहीं तो क्यों करूं मैं ब्याह? हाँ? मैं तो आज तक सिर्फ मजाक ही करती आई हूं। मैंने तो आज तक प्यार व्यार किया ही नहीं। मुझे तुमसे प्यार नहीं है। उस नीच के घर से भागी? उसके लिए जान तक भी दे दूंगी। जुबान चलाती है गुस्ताख। बेबी, इस तरह बेबी को मत मारो मालिक। खामोश। इस लड़की की देखभाल की जिम्मेदारी तुमको सौंपी गई थी। एक नीच लड़के के साथ इसका मेल जोल ना रोक सके? इस खानदान में कुत्ते भी पाले जाते हैं तो ऊंची नस्ल के, और ये लड़की एक घटिया लड़के को इस खानदान का दामाद बनाने पर तुली हुई है। घटिया आदमी कौन है अंकल? ये अपने गरीबा में मुंह डालकर देखिए। दौलत के जोर पे जो कमजोर लोगों पे अत्याचार करे, जिसे गरीब इंसानों से ज्यादा अपने कुत्ते प्यारे हो, जो उन खूंखार कुत्तों की प्यास निर्दोष प्रेमियों के खून से बुझाए। ऊंची नस्ल के ऐसे हथियारों से कहीं ऊंचा है मेरा अमर। बकवास बंद कर। हमारे सामने जवाब देने की गुस्ताखी करती है। नहीं मालिक। जंग बहादुर, हट जाओ सामने से। नहीं मालिक। हमारा हुक्म है, हट जाओ। हट जाओ सामने से, बदतमीज लड़की। तेरी ये जुर्रत नमक हराम। इतना बड़ा गाली मत दो मालिक। नमक हलाली हम लोगों का धर्म है साहब। आफी ने बेबी का रक्षा हमारे हाथों सौंपा था और हमने खुकरी पर कसम खाया था कि चाहे हमारी जान भी चली जाए मगर बेबी को कुछ नहीं होगा। अब इसे इस तरह कोई नहीं मार सकता साहब, आप भी नहीं।
हट जाओ बेबी, हमें अपनी वफादारी का इनाम पा लेने दो। यहां से दोबारा हमारे इलाके में दिखाई दिया तो जिंदा गाड़ के रख दूंगा। इस बार तुझे छोड़ दिया क्योंकि पुराना वफादार है हमारा, बस वो हमारा नमक खाया है। नमक का हक अदा हो गया है मालिक। आपके नमक का हिसाब अपने खून से चुकता कर दिया है मैंने। अब कोई भी मेरे जिस्म से एक बूंद भी खून निकालेगा तो मेरा खोखरी उसके खून से नहाएगा। बहादुर काका! देखा, आज के बाद अगर तुमने इस हवेली के बाहर कदम रखा तो पांव तोड़ के रख दूंगा। जाओ अंदर। ये आप क्या कह रहे हैं बहादुर काका? राणा साहब रेखा को मार रहे हैं। हम ठीक बोलते हैं अमर बाबू, जल्दी बेबी की मदद नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेगी। आज वो कमीना भी हमारे सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। और फसाद दी जड़ उस गरीब गोरखे दा सीना नहीं आएगा, अमर दा सीना आएगा, जो सर्कस के तंबू की तरह सीना ताने रेखा को मेरे गांव भगा के लाया और बिंदिया भी उस पे लट्टू हो गई। बिंदिया? उसका अमर के साथ क्या ताल्लुक? वो कमाल है, जिस बब्बा के लिए बिंदिया ने भरी महफिल में तुम्हारी बेइज्जती की वो मुंडा अमर ही तेगा। ये बात है तो मैं अमर की चहेती की धज्जियां उड़ा दूंगा। अमर की उस चहेती को हमारे सामने फौरन हाजिर किया जाए। अपनापन जताया था पगली और तू उसे प्यार से बस बैठी। ये जरूरी नहीं जिसके साथ बचपन में खेलो प्यार उसी से हो जाए। मुझे तो रेखा से प्यार हो गया है। अमर? इतनी हिम्मत, वाह! देखा! चाचा कहाँ है? हमने भरी महफिल में दावा किया था एक दिन तुझे नचाएंगे, याद है? याद है। तो बांध लो ये घुंघरू। आज के बाद नाचूंगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, बिंदिया अपने प्रण से नहीं टलेगी। बिंदिया, सीधी तरह से बांध ले घुंघरू। अब तू हमारे बस में है, जो जी चाहे कर सकते हैं।
मगर मुझे नचा नहीं सकते। ये लिबास जो तेरी गदराई जवानी को ढाके हुए है, हम इसे पल भर में गायब कर सकते हैं। मगर मुझे नचा नहीं सकते। हम तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा सकते हैं। फिर भी मुझे नचा नहीं सकते राणा साहब, मुझे नचा नहीं सकते। तो फिर ये घोड़ा तुझे नचाएगा। नाच, नाच, नाच। भैया, अमर को छोड़ दो। अमर को मत मारो, प्लीज मत मारो भैया। नहीं नाचू, अमर को प्लीज उसे जाने दो। मत मारो उसे। अमर, नाच। नहीं नाचू। मैं कहता हूं नाच। नहीं। एक ना एक दिन तो तुझे नाचना ही पड़ेगा। बोल तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की है? अंकल ये बदमाश रेखा से फिर मिलने चला है। और तूने इस नीच को इज्जत से सोफे पे बिठा लिया। मैं अपने लिए रेखा का हाथ मांगने हूं राणा साहब। रेखा का हाथ तेरी तकदीर से बहुत बड़ा है कमबख्त। कहां रखेगा उसे? बोल, बोल कहां रखेगा उसे? प्लीज अंकल, रेखा का हाथ मुझे दे दीजिए अंकल। रेखा के पास दान में देने के लिए कोई हाथ नहीं है। मेरी जान बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलो रेखा। तुम्हारी जान से मुझे क्या लेना देना? रेखा इतना बड़ा झूठ मत बोलो रेखा। चुटकी भर चांदनी क्या मिली कि तुम ये समझ बैठे कि चांद तुम्हारा हो गया? रेखा, इतने कीमती कालीन का सत्यानाश कर दिया आपने भैया। अब ये खून के धब्बे जाने वाले हैं भला। मार मार के फेंक दो इसे जंगल में। नहीं राणा साहब, नहीं, नहीं रेखा, भगवान के लिए कह दो ये सब झूठ है। कह दो भगवान के लिए सब झूठ है। रेखा छोड़ दो मुझे। रेखा कह दो कि तुम मेरी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। मुझे मत जाने दो रेखा। इतना बड़ा झूठ मत बोलो। बता दो इन सबको कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हमारा प्यार सच्चा है रेखा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अमर, 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 आंखें खोलो अमर, भगवान के लिए आंखें खोलो। ऐसे रूठ के मुझसे कि मेरी आवाज भी नहीं सुनते। अकेले मत जाओ अमर, मुझे भी साथ लेते चलो। तुम्हारे बिना अंकल और महेंद्र भैया की इस बेदर्द दुनिया में मैं अकेले नहीं जी सकती हूँ। अकेले नहीं जी सकती हूँ। अमर, मुझे भी साथ लेते चलो। भगवान, मुझे अमर के बिना कोई जिंदगी नहीं चाहिए। या इसे बचा ले, या तो फिर इसके साथ मुझे भी उठा ले।
अमर, रेखा। हाँ अमर, आंखें खोलकर देखो तो मेरा सर तुम्हारे कदमों में है। मुझे माफ कर दो अमर, मुझे माफ कर दो। माफी काहे की पगली? मुझे मालूम था कि तुम मेरी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही हो, पर अब कभी ऐसा झूठ मत बोला। मैं ऐसे बेदर्द झूठ के सहारे जीना नहीं चाहता रेखा। मेरी जान, मेरा प्यार हमारे प्यार से बड़ा नहीं है रेखा। प्यार में मर जाना तो प्यार करने वालों का सौभाग्य है। मैं अगर 1000 बार जन्म लूं और हर जन्म में भगवान मुझसे पूछे कि तुम अपने प्यार और अपनी जिंदगी में से कोई एक चीज चुन लो, तो मैं हर बार अपने प्यार को ही चुनूंगा। अमर। हाँ रेखा। शायद भैया होंगे, चलो। रुक जाओ। जंगल को चारों तरफ से घेर लो, बच के जाने ना पाए। मैं और आदमी भेजता हूं। आखिर दोनों जंगल में गायब कहां हो गए? ले जाओ अपने खूंखार कुत्तों को और छोड़ दो उनके पीछे। रेखा पर भी? वो उल्टा तो हमारे लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन वो दूसरी बार इस घर से भागी। जाओ कुत्तों को तैयार करो। जी। राणा साहब। कौन है? या? तू यहां? हाँ राणा साहब, सौदा करने आई हूँ। कैसा सौदा? मेरे नाच का। नाच बिना कपड़ों के होगा। आखिर तू आ ही गई दौलत के लालच में। ये इल्जाम देने से पहले मेरी कीमत तो पूछिए। उम्मीद से ज्यादा कीमत मिलेगी। मुझे नचाना है तो जंगल से पहरे हटा दीजिए। रेखा और अमर को नदी पार जाने दीजिए। नदी पार जाने दो? तू अपने चहेते को बचाना चाहती है, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन रेखा को क्यों? समझ सकेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको अपने सिवा किसी से भी प्यार नहीं। आपके लिए सबसे महान है आपका घमंड। मेरे लिए प्रेम से महान कुछ भी नहीं। आप प्यार करने वालों की जान लेना चाहते हैं और मैं उनके प्यार को जिंदगी देने आई हूँ। आप जिस तरह कहेंगे मैं नाचूंगी। बस उन्हें नदी पार जाने दीजिए। नामुमकिन। और कोई कीमत मांग ले लड़की, हम तुझे सोने से लाद देंगे, अशरफियों में तोल देंगे। उन दोनों की रिहाई मत मांग जो हमारे खानदान की आन और इज्जत को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं। मुझे उस तरह नचा के आप भी तो मेरी इज्जत आबरू मिट्टी में मिलाएंगे राणा साहब। इज्जत का सौदा इज्जत से करने आई हूं। हमारी इज्जत के सामने तेरी इज्जत की औकात ही क्या है? तुझे जानता ही कौन है? राणा सूरजभान सिंह को गांव-गांव के लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं, भरी महफिल में राणा साहब ने दावा किया था कि वो बिंदिया को नचा के रहेंगे। किया था या नहीं? ठीक है,
हम कभी ना कभी तो जरूर नचाएंगे। मेरी मर्जी बिना आप मरते दम तक नहीं नचा सकते, ये आप जान चुके हैं। उस महफिल में आपने ये भी कहा था कि नाचने की मुझे मुंह मांगी कीमत नहीं। ये राजवंशी राणा का वचन है, बोलिए कहा था या नहीं? मैंने ऐसी कीमत मांगी है जो आप आसानी से चुका सकते हैं। नहीं चुका सकते तो बोलिए, निकलूं घुंघरू बजाती और गांव गांव में बता दूं कि राणा सूरजभान सिंह अपने वचन से मुकर गया। राणाओं की आन की बात करते हैं। राजा दशरथ ने वचन के लिए अपने जिगर के टुकड़े को वनवास दे दिया था। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये होती थी राजवंशी आन। कि कई की तरह आज तूने भी हमें वचन के जरिए फांस लिया है। लेकिन सुन, जैसे ही तू नाचना शुरू करेगी, रेखा और अमर को आजाद कर दिया जाएगा, और जब तक वो नदी के पार नहीं पहुंच जाते, तुझे नाचते रहना होगा। नाच ऐसी जगह होगा जहां से मैं उन्हें पार जाते देख सकूं। मंजूर। अपने हुस्न से लिबास के पर्दे एक एक करके हटाएगी तू, समझ गई ना? और जब तक वो दोनों नदी पार नहीं कर लेते, तुझे नाचते रहना होगा। अगर तेरे घुंघरुओं की आवाज रुकी तो मेरी पिस्तौल से फायर की आवाज होगी, जिसे सुनते ही मेरे आदमी उन दोनों को खत्म कर देंगे। तू नाच शुरू कर, मैंने उन दोनों को छोड़ने का हुक्म दे दिया है। राणा साहब का हुक्म है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए। ये जंगल के रास्ते से तब तक भाग सकते हैं जब तक राणा साहब की गोली की आवाज आपके कानों तक इनकी मौत का पैगाम नहीं लाती। जुबान लानत है। अरे तुमसे अच्छी तो टकी की नाचने वाली मैं हूं, जो अपनी बात रखने के लिए अपनी आबरू पर खेल गई।
बिंदिया, हमें बचाने के लिए तू अपनी जान पे खेल गई। आंखें खोल बिंदिया, खोल ना आंखें। हाँ, तुझे आखिरी नजर देख तो लूं। बिंदिया, अरे तू रो क्यों रहा है रे? हंसना, तेरा मुस्कुराता चेहरा आंखों में बसाए जाना चाहती हूं मैं। हंसना, हंस। ये हुई ना बात, जी चाहता है तेरा मुंह चूम। हाँ, बोलना, बोलना बिंदिया। आज गंदी नहीं कहेगा? अरे पगली, तुझे गंदी कहूंगा? अरे तू तो गंगा समान पवित्र है। हाँ बिंदिया, तू सचमुच गंगा समान पवित्र है, पूजने के काबिल। मुझे जीने का मजा तो नहीं आया राणा साहब, जो आप अमर के हाथ में रेखा का हाथ दे दे तो मरने का मजा आ जाए। यही मेरा कन्यादान भी है और प्रायश्चित भी। गोली के घाव का दर्द अब बिल्कुल खत्म हो गया। अब मैं आराम से मरूं। इश्क में जो भी मर जाते हैं, इश्क में जो भी मर जाते हैं, नाम जहां कर जाते हैं। मौत पे आशिक जब हंसते हैं, इश्क मुकम्मल तब होता है। जग में क्या था रब से पहले, इश्क था शायद सबसे पहले। जग में क्या था रब से पहले, इश्क था शायद सबसे पहले। जग में क्या था रब से पहले, इश्क था शायद सबसे पहले। जग में क्या था रब से पहले, इश्क था